दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पी सेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा। मेगाथर्म, इलेक्ट्रोथर्म या इंडक्टोथर्म, चाहे कोई भी कंपनी का पैनल रहे, आप आराम से पी सेट सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन पी सेट सेटिंग करने से पहले कौन कौन सा चीज़ को आपको ध्यान में रख के करना है, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड का सेटिंग स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, प्रैक्टिकल एक्सप्रेस टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, जब भी आप इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड को सेटिंग कीजिएगा तो क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो पहले आपको कौन सा चीज़ ध्यान में रखना है, देखना है कि आप जो सेटिंग कर रहे हैं, चाहे मेगाथर्म, इलेक्ट्रोथर्म या इंडक्टोथर्म, कोई भी कंपनी का पैनल रहे, तो कौन सा ट्रांसफार्मर आपका लगा हुआ है और पैनल आपका सिंगल कन्वर्टर का है या डुअल कन्वर्टर का है। आज जैसे मैं आप लोगों को सिंगल कन्वर्टर का सेटिंग और आपका डुअल कन्वर्टर का सेटिंग के बारे में बता रहा हूं। तो कौन सा सेटिंग आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं आज आप लोगों को पावर का सेटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पावर मतलब हम लोग जानते ही है कि किलोवाट होता है। इससे पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों को बताया हूँ। तो जब आप किलोवाट का सेटिंग कीजिएगा तो आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर आपको देखना है कि आपका डेल्टा है या आपका स्टार है। ठीक है, और ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें से आपका कितना बस बार निकला है, इसी को देख के हम लोग पहचान जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो प्रैक्टिकल भाषा में ही आप लोगों को समझाऊंगा बहुत ही सिंपल तरीका से। तो हमारा डेल्टा साइड से 3 बस बार है, ठीक है, और स्टार साइड से हमारा 3 बस बार है। तो हमारा टोटल 6 गो बस बार हो गया। और इस जगह में हम लोग जानते हैं कि फेज टू फेज चेक करेंगे तो हमारा 575 वोल्ट एसी मिलता है। इससे पहले भी मैं आप लोगों को समझाया हूँ। और स्टार साइड में चेक कीजिएगा, यहाँ पर भी आपका फेज टू फेज 575 वोल्ट एसी रहता है। ठीक है दोस्तों, जो आज सेटिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, आपके अंदर में बहुत सा डाउट बना हुआ रहेगा। एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी इसके बाद हम लोग को आ जाता है कौन सा, इसके बाद आ जाता है पैनल एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पैनल एम्पियर हो गया। तो जब आप पैनल का एम्पियर देखिएगा, कौन वाला एम्पियर देखना है, जो वाला का वोल्टेज जहाँ पे चेक करते हैं उसी का एम्पियर देखना पड़ेगा। तो वोल्टेज हम लोग कहाँ पे चेक करते हैं, जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसका सेकेंडरी साइड में ही आपको 575 वोल्ट मिलता है। और प्राइमरी साइड में आपका 33 के भी रहता है, ठीक है, या आपका 11 के भी रहता है। मैं इसके बारे में भी बताया हूँ। तो ये हमारा इनकमिंग के बाद सेकेंडरी का वोल्टेज हो गया, ठीक है, ट्रांसफार्मर का। इसके बाद हमारा आ जाता है एम्पियर। तो ये कौन सा एम्पियर लेंगे हम लोग, जो सेकेंडरी साइड का है इसका एम्पियर। इस जगह में देखिएगा पैनल में आपका एक मीटर लगा हुआ रहता है। चाहे कोई भी कंपनी का पैनल रहे, कितना वोल्टेज आपका आ रहा है उसी के बगल में एक एम्पियर मीटर लगा हुआ रहता है। उसी में आपको देखना है कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो इस जगह में देखिएगा, जैसे आपका 8 टन, 10 टन, 40 टन, मतलब इसमें क्या है कि बहुत टाइप का अलग अलग पैनल है। और जो छोटा पैनल है उसमें आपका कम एम्पियर लेगा, जो बड़ा बड़ा पैनल है तो उसमें ज़्यादा एम्पियर ऑटोमेटिकली आपका लेगा ही लेगा। तो इस जगह में आपको सिर्फ देखना है कि हमारा सिंगल कन्वर्टर है या डुअल कन्वर्टर है और एम्पियर कितना ले रहा है। इस जगह में 1500 भी हो सकता है, ठीक है, और 4000 भी हो सकता है, 3000 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से जो एम्पियर आपको मिलेगा उसी को देकर आपको कैलकुलेशन करना है। और दोस्तों मैं इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता दे रहा हूँ, आपके अंदर कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। और देखिएगा अभी के डेट में बहुत टाइप का आपका पैनल आ गया है। इसीलिए एक होता है आपका मैनुअल पैनल, एक होता है आपका पीएलसी पैनल। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को क्या करना है कि जो आप इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड को सेटिंग कीजिएगा उसमें चेकिंग किस तरह करना है। तो इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड को चेकिंग करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है
कि जो प्लांट में आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ का पावर फैक्टर कितना है। तो इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, देखिएगा बहुत सा प्लांट में पावर फैक्टर कंट्रोल करता है और बहुत सा प्लांट में आपका पावर फैक्टर कंट्रोल नहीं करता है। जो छोटा छोटा पैनल है, जैसे आपका मान लीजिए 500 kg, उसके बाद 400 किलोवाट या आपका 200 किलोवाट और 8000 किलोवाट, 10,000 किलोवाट जब हो जाता है तो पावर फैक्टर कंट्रोल करता है। और छोटा छोटा 200 किलोवाट इस समय पावर फैक्टर मेंटेन नहीं करता है, लेकिन उस पर भी एक पावर फैक्टर देकर आपको कैलकुलेशन करना है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों इस वीडियो में इसलिए खुल के आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि कुछ भी डाउट ना रहे। और इसके बाद दोस्तों और एक चीज़ बता दे रहा हूं, जैसे हमारे ये ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर को भी आपको एक बार अच्छा से चेक करना है। जैसे मैं इससे पहले आप लोगों को बताया हूँ, सिंगल कन्वर्टर, डुअल कन्वर्टर और 4 कन्वर्टर। जब आपका सिंगल कन्वर्टर हो जाएगा तब देखिएगा आपका स्टार कनेक्शन है या डेल्टा कनेक्शन है। ज़्यादातर आपका स्टार कनेक्शन ही मिलता है और डुअल कन्वर्टर में तो आपका स्टार डेल्टा है। जब आपका 4 कन्वर्टर रहेगा तब आप देखिएगा 3 गो डेल्टा साइड है, 1 गो स्टार साइड है। ये सब एकदम जो ट्रांसफार्मर है उसका नेम प्लेट का फोटो खींच के भी रख लीजिएगा, तब क्या होगा आपके अंदर कुछ डाउट नहीं रहेगा। इससे पहले जैसे डीजी का वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हो उसी तरह सेम टू सेम होगा। अभी जो प्लांट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे कोई भी XYZ प्लांट हो, तो यहाँ का पावर फैक्टर कितना है। ज़्यादातर हम लोग पावर फैक्टर 9.9 भी मेंटेन करते हैं, 9.8 भी करते हैं और 9.7 भी करते हैं और 9.6 भी करते हैं। तो अभी दोस्तों शायद इसके ऊपर आपका और कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अभी डुअल कन्वर्टर का मतलब सेटिंग करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग सिंगल कन्वर्टर का भी कर सकते हैं और 4 कन्वर्टर का भी कर सकते हैं। आपको अच्छा से समझना है, ये लेके मैं 3 बार बोला हूँ, नहीं तो क्या होगा नेगेटिव कमेंट आ जाएगा कि ये चीज़ आप बताए नहीं, वो चीज़ आप बताए नहीं। ऐसा बहुत सा फ्रेंड है जो व्हाट्सएप में हमारा बात करता है। तो इस जगह में दोस्तों हमारा 2 गो वोल्टेज है, एक स्टार साइड का, एक डेल्टा साइड का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 575 लिख देंगे। ठीक है, और ये जो 575 है वोल्टेज, जिसको हम लोग AC वोल्टेज बोलते हैं, सेकेंडरी साइड में फेज टू फेज चेक करते हैं। अगर आपके पास सिंगल कन्वर्टर है तो सिंगल 575 दे के कैलकुलेशन करना है। अगर आपके पास डुअल कन्वर्टर है तो डुअल वाला वोल्टेज दे के आपको कैलकुलेशन करना है। और अभी के डेट में आप लोगों को मैं ऑलरेडी बताया हूँ कि 4 कन्वर्टर का भी पैनल आ गया है। तो इस जगह में दोस्तों जैसे आज मैं आप लोगों को डुअल कन्वर्टर के बारे में समझा रहा हूँ, तो डुअल कन्वर्टर का वोल्टेज प्लस करेंगे तो 575 575। ठीक है, हमारा 2 गो वोल्टेज हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इंटू करेंगे। इंटू करने के बाद कौन वाला एम्पियर देंगे, जो आपका इनकमिंग में मीटर लगा हुआ रहता है उसी को देख के ही हम लोग इस जगह में बैठाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हाई एम्पियर है। ठीक है, और हाई एम्पियर है इसीलिए क्या होगा, इस जगह में तो आप क्लैम्प मीटर लगा नहीं सकते हैं और आसान तरीका कुछ है नहीं, इसीलिए इनकमिंग का मीटर में ही आपको देखना है। देखिएगा जो आपका छोटा पैनल है, जैसे 8 टन 10 टन या 12 टन 15 टन, सबका आपका एम्पियर अलग अलग रहेगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका पैनल है उस हिसाब से आपका एम्पियर शो करता है। तो इस जगह में हम 1500 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, एक √3 देंगे, क्या कि यहाँ हमारा 3 गो बस बार है। ठीक है, और एक बहुत ही आसान तरीका क्या है, जैसे यहाँ प्राइमरी साइड में हम लोग क्या देते हैं, RYB। ठीक है, तो हमारा एक छोटा मोटा एग्जाम्पल देखा जाए तो 3 गो फेज हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, √3 दे देंगे। और ख़ास करके जहाँ भी आपका 3 फेज होता है वहीं पे हम लोगों को √3 लगाना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका पावर फैक्टर डाल देंगे। इसके बाद ये सबको हम पहले कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 575 575 1050 होगा। ठीक है, इसके बाद इसको इंटू करके 1500 करेंगे। ठीक है, और
आपका √3 का मान है 1.732, ठीक है। इसके बाद हम दे देंगे पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर में सबसे कम वाला ही ले लेता हूँ, किस लिए, बहुत सा प्लांट में आपका कैपेसिटर बैंक लगा के पावर फैक्टर मेंटेन करता है और बहुत सा प्लांट में नहीं करता है। लेकिन जब आपका बड़ा बड़ा फर्नेस हो जाएगा तब क्या होगा, HT साइड पे भी आपका कैपेसिटर लगा हुआ रहता है और LT साइड पे भी लगा हुआ रहता है और फर्नेस ट्रांसफार्मर पे भी आपका पावर फैक्टर कंट्रोल करता है। सेकेंडरी साइड में बहुत सा प्लांट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 0.96, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए, मैं भी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद आपका क्या होगा, डिवाइड बाय आपका 0.96 हो जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन कर लिए हैं, कैलकुलेशन करने के बाद 2987700 देखिएगा, आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, मतलब भागा देना है। जब भागा दीजिएगा तो 31121875, तो इतना सारा सेटिंग हम लोग पी सेट में नहीं कर सकते हैं, तो इसको शॉर्टकट में करेंगे। अब शॉर्टकट ट्रिक क्या है, मतलब जो स्पेशल इंजीनियर होता है वो किस टाइप से सेटिंग करता है, इतना लंबा वाला तो सेटिंग नहीं कर सकता है, काहे कि बहुत सा दिक्कत हो जाएगा। इतना किलोवाट कहाँ से सेटिंग करेगा, संभव ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों अभी क्या है, अभी जो आपका पावर सेटिंग कीजिएगा तो इसमें देखिएगा इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड में ब्लू कलर का पी सेट रहता है। तो जिस तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ज़्यादा छेड़खानी और घुमाइएगा मत, क्योंकि छोटा छोटा भी घुमाने के बाद उसका इफेक्ट कहाँ पे जाता है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो पी सेट में देखिएगा एक ब्लू कलर का स्क्रू रहता है, ठीक है। ये स्क्रू हो गया और इस जगह में हम लोग क्या करते हैं, टेस्टर लेके या छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेके इसको घुमा घुमा के सेटिंग करते हैं। लेकिन इसके बगल में देखिएगा एक आपका किलोवाट भी लिखा हुआ रह सकता है या आपका पावर लिखा रहेगा, ठीक है। इसी को देख के हम लोग समझ जाते हैं कि ये हमारा क्या है, ये किलोवाट का पी सेट है। इसके नीचे में और भी पी सेट होगा, जो आपका फर्नेस लिमिट होगा, वोल्टेज लिमिट होगा, करंट लिमिट होगा, वो सब को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है। अगर कभी इमरजेंसी में आपको किलोवाट थोड़ा सा बढ़ाना पड़े तो पहले आप चेकिंग कीजिएगा मल्टीमीटर में। अभी मल्टीमीटर में किस तरह चेकिंग करना है, तो ये हमारा पी सेट हो गया, ठीक है, और इसके बीच में आपका स्क्रू हो गया। तो इसका देखिएगा ठीक इस जगह में आपका पावर लिखा हुआ रहता है और इसके साथ आपका किलोवाट भी लिखा हुआ रह सकता है। तो ठीक इसी पे एगो क्या होगा, एगो टीपी बोल के लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, एक हमारा टीपी हो गया और इस जगह में एक पिन निकला हुआ रहता है। तो उसी में हम लोगों को चेक करना है। किस में चेक करेंगे, वोल्टेज में चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीमीटर हो गया, एक कॉमन रहता है, एक वोल्टेज और ओम्स दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो मल्टीमीटर का हमारा 2 लीड हो गया, ये हमारा मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर में जो आपका कॉमन पॉइंट है, तो ये जो इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड है इसमें आपको देखना है कि क्या हमारा कौन सा कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट में एक लीड आपको लगाना है और दूसरा लीड आपको इस जगह में लगाना है, ठीक है। सपोज मान लेते हैं कि इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड का ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारा TP1 हो सकता है, 2, 3 जो भी होता है। बहुत सारा सेटिंग आपका दिया हुआ रहता है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इस जगह में आपको देखना है कि कितना वोल्टेज आ रहा है। अभी दोस्तों वोल्टेज में जब आप चेक कीजिएगा तो इस जगह में क्या होता है, मैनुअल पैनल भी आ रहा है और आपका PLC पैनल भी आ रहा है। इसीलिए जब भी आप वोल्टेज चेक करिएगा तो पहले आप देखिएगा कि 24 वोल्ट AC आ रहा है या आपका 48 वोल्ट AC आ रहा है। क्योंकि दोस्तों पहले जो पुराना वाला पैनल था उसका सेटिंग कुछ दूसरा टाइप से था। अभी जो नया PLC वाला पैनल आ रहा है, बहुत सा चीज़ मॉडिफाई हो रहा है और बहुत सा चीज़ चेंज हो रहा है।
पहले हम लोग जैसे जानते थे कि 24 वोल्ट एसी दे के ही आपका सेंसर रहता है, प्रेशर स्विच रहता है, इसमें कनेक्शन दिया हुआ रहता था। अभी के डेट में इस जगह में आपका 24 वोल्ट डीसी हो गया है, ठीक है। और जो इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड है, जो पीएलसी पैनल है, उसमें आपका 48 वोल्ट डीसी का भी कंट्रोलिंग हो गया है। तो जब आप मल्टीमीटर में चेक कीजिएगा, इस जगह में इन्वर्टर कंट्रोल बोर्ड में आपका 24 वोल्ट एसी भी हो सकता है, 48 वोल्ट डीसी भी हो सकता है, 24 वोल्ट डीसी भी हो सकता है और आपका 48 वोल्ट डीसी भी हो सकता है। मतलब इस जगह में आपका एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। लेकिन 24 या 48 अभी तक के डेट में यही दोनों वोल्टेज मिलता है चेक करने में। ज़्यादातर आपका ये 24 वोल्ट वाला ही मिलता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप जब भी आप काम कीजिएगा, जितना सारा पॉइंट में बताया हो, ये सब को आपको ध्यान में रखना है, तभी इसको छेड़खानी करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों जब आप ये पीसेट को घुमाइएगा तो इसका इफेक्ट बहुत सारा है। अब बहुत सारा क्या होता है, जैसे आज मैं आप लोगों को किलोवाट का सेटिंग के बारे में बताया, अभी इसका वोल्टेज का सेटिंग है, एम्पियर का सेटिंग है, फ्रीक्वेंसी का सेटिंग है, करंट लिमिट का सेटिंग है, फर्नेस वोल्ट का सेटिंग है, बहुत सा सेटिंग है। सबको कंट्रोल करने के बाद ही आपको स्टेप बाय स्टेप सेटिंग करना है। अगर आप सिर्फ किलोवाट वाला जानते हैं और इसको घुमाइएगा तो इसका इफेक्ट पीछे में आता है, कभी फर्नेस का आगे में आपका नहीं जाएगा, जो होगा पीछे ही फटेगा, आगे आपका कुछ भी नहीं होगा। खास करके जब छेड़खानी करिएगा तो देखिएगा आपका वीसीबी ट्रिप हो जाता है। तो इसीलिए जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाया हो, अगर कभी इमरजेंसी में करना पड़े तो स्पेशल इंजीनियर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। आपको भी दोस्तों इतना सारा कैलकुलेशन तो नहीं बताएगा, लेकिन आपको ये जो वोल्टेज बताया हूँ, ये वोल्टेज बोलेगा कि चेक करके हमको बताइए कितना है। उस हिसाब से क्या होगा, एक सेटिंग वो बताएगा, उसी हिसाब से आपको सेटिंग करना है। अभी सेटिंग किस तरह करना है, ये जो हमारा पीसेट है, तो यहाँ पे हमारा कितना निकला है 3112। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो अक्षर है 1875, ये सब हम कुछ भी नहीं लेंगे, इसको हम शॉर्टकट कर देंगे। तो इस जगह में हमारा हो जाएगा 312 किलोवाट, ठीक है, मतलब 3112। तो जब आप वोल्टेज चेक करिएगा एक कॉमन में और एक टीपी में, तब आप देखिएगा चाहे एसी रहे या डीसी रहे, कुछ भी हो सकता है, तो आपको मिलेगा इस जगह में 3.1, ठीक है, एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, ठीक है। और इस जगह में आपका डीसी वोल्टेज भी हो सकता है, काहे कि पीएलसी पैनल में बहुत सारा चीज़ अपडेट हो गया है। तो दोस्तों आप लोग एकदम क्लीन समझ में आ गया होगा कि पी सेट का सेटिंग हमको किस तरह करना है। तो देखिए इस जगह में अगर 3.1 एसी वोल्टेज मिल रहा है तो इसके जगह में आपका किलोवाट कितना हो जा रहा है 3112। तो यही होता है दोस्तों मेन सेटिंग। और इसके बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो ये जितना सारा पॉइंट मैं बताया हूँ स्टेप बाय स्टेप इसका भी सेटिंग के बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहता हूँ। और आप लोग हमको हमेशा बोलते हैं कि आपका अगर वीडियो 2 मिनट देख लेते हैं तो कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस बनता ही बनता है। नमस्कार।